हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो रेलवे का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो है वो लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप साइंस को चैप्टर वाइज भी पढ़ना चाहते हैं तो मैंने बायोलॉजी स्टार्ट किया है, उसका मैं चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज करवा रहा हूं, तो आप जो है जा करके उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप बिहार एसएससी का फॉर्म फिल किए हैं और उसके लिए अगर आप साइंस का और जीके का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो उसका भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है आज का पहला क्वेश्चन करते हैं कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के वजह से जो है वो जमता है। तो मानव शरीर में जो रक्त का थक्का होता है वो विटामिन के वजह से जो है आपका जमता है। विटामिन डी के वजह से जो है वो हड्डियों में कमजोरी आ जाती है और हड्डियों से संबंधित जो रिकेट्स रोग होता है वो आपका विटामिन डी के कमी से होता है। विटामिन ई के कमी से जो है वो बांझपन नामक जो है रोग होता है, जिनके जो है वो बच्चे नहीं होते हैं। और विटामिन बी से जो है स्कर्वी नामक रोग होता है, आप ये भी याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से जो है वो मसूड़े से जो है वो खून वगैरह निकलने लगता है, आप ये भी याद रखिएगा। तो आशा करूंगा कि आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगला है कि पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो पोलियो के टीके की खोज जॉन साल के द्वारा जो है वो किया गया था, आप ये याद रखिएगा। और जॉन साल्क ने 1952 में पोलियो का टीका का खोज किया। कब किया था? तो 1952 में जो है वो किया था। अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है, इन्होंने 1929 में पेंसिलिन की खोज की थी और ये इंग्लैंड के निवासी थे। जो आपका टीबी बैक्टीरिया की खोज रहे रॉबर्ट कोच ने किया था, यानी कि रॉबर्ट कोच ने जो आपका टीबी जो होता है ट्यूबरकुलोसिस, उस बैक्टीरिया का खोज किया था। वहीं एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक का टीका का पता लगाया था, आप ये याद रखिएगा। तो आपका पोलियो का टीका का पता जो है वो जॉन साल्क ने लगाया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का टीका का खोज किया। रॉबर्ट कोच ने जो है वो टीबी बैक्टीरिया का खोज किया। वहीं एडवर्ड जेनर ने आपका चेचक के टीका का जो है वो खोज किया था। अगला है आपका कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग जो है वो आपका होता है। तो वो आपका मेनिनजाइटिस रोग जो है आपका हो जाता है। जब मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाती है तो मेनिनजाइटिस नामक रोग होता है। ल्यूकीमिया जो है वो ब्लड कैंसर को कहा जाता है जब WC में अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है। पैरालिसिस में जो है वो जो जिस शरीर के अंग में पैरालिसिस मारता है उसमें जो है वो खून वगैरह जो है वो नहीं जा पाता है, तो वो अच्छी तरह से काम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि परमाणु के नाभिक में होता है। तो परमाणु के जो नाभिक में होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है आपके होते हैं। वहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कल के चारों तरफ जो है वो आपका चक्कर लगाता है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु तेल में संग्रहित नहीं की जा सकती है। तो कौन सा ऐसा धातु है जो कि तेल में संग्रहित नहीं होता है। तो मैग्नीशियम जो है वो तेल में संग्रहित नहीं होता है। अगला है आपका कि इसमें जो है सोडियम जो दिया है, तो सोडियम सबसे ज़्यादा जो है वो पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, फिर उसके बाद सोडियम होता है, आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि कौन सा है जो कि उत्प्रेरक के विषय में यानी कि कैटलिस्ट के विषय में जो है वो सही नहीं है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पाद के गुण को बदल सकता है, यह जो है आपका गलत है पहला ही। उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियकरण ऊर्जा को निम्न कर सकता है, ये सही है। अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, ये भी सही है। और आपका उत्प्रेरक आकार विशिष्ट होता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका गलत हो जाएगा। अगला है कि धब्बा रहित तो लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण जो है वो आपका धातु कौन सा है। तो स्पॉट फ्री आयरन को बनाना है तो उसके लिए जो है वो हम लोगों का कौन सा जो है वो धातु का प्रयोग करते हैं। तो उसमें जो है वो क्रोमियम का प्रयोग जो है वो किया जाता है। कार्बन के जो है वो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं बहुत सारे, जिनमें से ग्रेफाइट और डायमंड जो है वो महत्वपूर्ण है।
तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा क्रोमियम। अगला है कि वसा के जल अपघटन से मिलता है, यानी कि हाइड्रोलिसिस ऑफ। तो अगला है आपका 8 नंबर की वसा के जल अपघटन से मिलता है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट से जो है हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, तो ग्लिसरॉल जो है वो आपका प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है वो पाया जाता है, तो सेब में जो है वो आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। बैक्टीरियो में जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड जो है आपका चींटियों के डंक में जो है वो पाया जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कांच का प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है, तो पराबैंगनी किरणों को काटने वाला आपका जो ग्लास का प्रकार है वो आपका क्रूक्स कांच है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर दिया कीजिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। सिरका में उपस्थित जो है वो एसिटिक एसिड होता है, ये सही है। हड्डियों में उपस्थित आपका कैल्शियम होता है, ये भी सही है। दूध का खट्टापन जो है वो नाइट्रिक एसिड के ना बल्कि आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। और अमाशय रस में उपस्थित अम्ल HCl होता है, आप ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस में ऑक्सीकारक और उपाचयक दोनों गुण मौजूद पाए जाते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा गैस है जिसमें आपका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज दोनों जो है वो पाए जाते हैं, तो वो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दोनों पाया जाता है। अगला है कि प्रकाश के एक बूंद स्रोत को दो समांतर समतल दर्पण ई के मध्य रखने पर कितने जो है वो प्रतिबिंब आपके बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका आंसर जो है वो अनंत हो जाएगा, कि जब दो समतलों के बीच में किसी एक पॉइंट को रखा जाएगा तो अनेक जो है वो प्रतिबिंब बन सकते हैं। अगला है आपका कि एक मकान में दो बल्ब में से एक दूसरे से अधिक रोशनी यानी कि चमकदार है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोध आपका होगा, यानी कि हायर रजिस्टेंस जो है आपका किस में होगा, जो जिसमें मंद रोशनी वाले बल्ब, यानी कि जो कम रोशनी दे रहा है बल्ब, उसमें जो है रजिस्टेंस की मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि रजिस्टेंस का काम होता है कि करंट को जो है वो अपोज करे। अगला है आपका कि जल का अधिकतम मान घनत्व जो है वो कितना होता है, तो जल का अधिकतम घनत्व जो है वो 277 केल्विन पर आपका जो है वो अधिकतम होता है, यानी कि अगर केल्विन में पूछा जाएगा तो 277 केल्विन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस स्तर यानी कि डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषित कहलाती है, तो हानिकारक ध्वनि प्रदूषित जो है वो 80 डेसिबल से अधिक से ज़्यादा अगर होगा तो वो आपका हानिकारक जो है वो नॉइज पॉल्यूटेंट के अंतर्गत जो है वो आता है। और हम लोग जो सुन सकते हैं तो लगभग 40 डेसिबल से 60 डेसिबल के बीच में जो है हम लोग सुन सकते हैं, आप ये याद रखिएगा। चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वो आपका कौन सा है, तो जब चिड़िया उड़ती है तो इनमें से आपका जो है वो न्यूटन का तीसरा नियम का जो है वो पालन किया जाता है, क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया आपका होता है। गति के दूसरे नियम से फोर्स का फार्मूला मिलता है, F बराबर ma जो है मिलता है। और आपका गति का पहला नियम जो है वो जड़त्व के नियम से भी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुना हो जाता है, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो आपका क्या होगा, तो वो जो है आपका अब जितना है उसका जो है वो चौथा भाग हो जाएगा, यानी कि अभी जितना आकर्षण बल लग रहा है अगर वो दोगुना हो जाएगा तो वो आपका 1/4 जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मैनोमीटर जो है वो प्रेशर को मापता है, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन में जो है वो काम करता है, कार्डियोग्राफ हृदय गति को मापता है, वहीं सिस मैनोमीटर जो है वो कर्वेचर ऑफ सरफेस को जो है वो नहीं मापता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, यह जो है सुमेलित नहीं है। अगला है कि लोलक
घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त पड़ जाती हैं? तो लोलक घड़ियाँ गर्मियों में जो है वो लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण जो है यह सुस्त पड़ जाती हैं। इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g होता है। लेंथ जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा तो टाइम पीरियड जो है वो आपका घट जाएगा, और लेंथ कम होगा तो टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए ठंडे के दिनों में जो है वो आपका घड़ी जो है वो तेज़ चलती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का 20 जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो अब अगले वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा और शेयर जरूर से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।